तो जल्दी से वेबिनार को आज स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम यू ऑल। नाम आपको बता दिया, नाम अभिषेक है, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। आज अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, आज बात करेंगे हम आप लोगों के बारे में। टुडे वी विल टॉक अबाउट यू। आज हम आप लोगों के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हुए एक सिचुएशन हमारे दिमाग में आती है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट आज यहाँ पे बैठे हैं, आप अपने घर पे सेफ होंगे, आप अपने घर पे अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो करंट सिचुएशन की बात करें, एक CMI एक वेबसाइट है, बहुत बड़ी एक वेबसाइट है, बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जो बताती है हमें कि कितने लोग इस कोविड की वजह से, इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से अपनी जॉब्स खो चुके हैं। अगर बात करूं इंडस्ट्रीज की, जिसने लोगों को निकाला है, आप एक राइट साइड में एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। कोरा बहुत बड़ी एक वेबसाइट है, आप लोग भी शायद इस वेबसाइट को फॉलो करते होंगे, और उसमें एक नाम लिखा हुआ है TCS। मुझे पता है, मैं IT डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं, मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मैं हूं, तो मुझे पता है कि TCS कितनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको भी होप पता होगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा भी 4-5 दिन पहले आर्टिकल आया कि 400 लोगों को जॉब से निकाला है, फायर किया है। तो मुझे पता है इस कोविड सिचुएशन में काफी लोग ऐसे बैठे होंगे जो इस वेबिनार को इसलिए अटेंड कर रहे होंगे, जिनके लिए शायद फाइनेंशियल क्राइसिस जो है घर पे आ रखे होंगे, जो अपने घर वालों की मदद करना चाहते होंगे कि किसी ना किसी तरीके से हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसे घर पे ठीक कर सकें, अपने बच्चों के लिए, अपनी मदर फादर के लिए उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकें घर को चलाने के लिए। तो इसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप, तो आप लोग सभी लकी हो कि आज आपको मौका मिला है कि कैसे आप घर पे बैठे बैठे इस पेंडेमिक सिचुएशन में इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम करके, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा एक कोट के साथ इस वेबिनार का, इस लाइव प्रेजेंटेशन का स्टार्ट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब ये निकलता है कि भगवान अगर आप लोगों के लिए एक दरवाजा बंद कर देता है, तो उसके अलावा आप लोगों के लिए 10 दरवाजे खोल देता है, और 10 दरवाजे आप लोगों के लिए खोल देता है। बट कुछ लोग इस सिचुएशन में ऐसे होते हैं जो उस बंद दरवाजे की तरफ टकटकाई लगा के देखते रहते हैं कि कब ये दरवाजा फिर से खुलेगा। बट कुछ समझदार लोग इस तरीके के होते हैं, जो खुले हुए 10 दरवाजे हैं वो उसकी तरफ चले जाते हैं, वो उसकी तरफ जाते हैं और अपने जो सिचुएशन को है ठीक कर पाते हैं। तो आई होप यहाँ पे जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, आप आज बंद दरवाजे की तरफ ना देख के इन खुले दरवाजों की तरफ देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो हमें अपने आप को चेंज किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि एडेप्ट करना अपने आप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको अगर इसका एक बहुत बड़ा आपको एग्जांपल दूं, आप एक कंपनी से जरूर वाकिफ होंगे जिसका नाम नोकिया है। नोकिया से आप बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे। नोकिया एक ऐसी कंपनी थी जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले एक ईगो लेके बैठी हुई थी कि हमें अपने आप को मार्केट में अडेप्ट करने की जरूरत नहीं है सिचुएशन के साथ, हमें क्या है, हम तो बेस्ट हैं। हम क्या है, एक ईगो के साथ वो बैठी हुई थी। उसे काफी कंपनीज ने कहा आप हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए और हम आपके प्रोसेसर को क्या करेंगे, आपके प्रोसेसर को मॉडिफाई करेंगे। तो वो नहीं माने, वो कहते कि नोकिया इज बेस्ट, नोकिया तो इंडिया में चलेगा, नोकिया को कोई नहीं निकाल सकता, हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट आप समझिए, आप खुद सारे के सारे समझदार हो, अगर आप टाइम के साथ चेंज हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना जब टाइम आपको चेंज करता है तो बहुत आपकी हालत जो है बहुत ज्यादा बेकार हो सकती है। तो इसी तरीके से आज से 10 साल पहले नोकिया एक ईगो लेके बैठा हुआ था, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर मार्केट में रिसेशन आया, माइक्रोमैक्स इंडिया में आया, सैमसंग इंडिया में आया। आप लोगों को पता होगा एक फोन आया था जिसका नाम चैंप था, उसका कितना ज्यादा क्रेज बच्चों में गया था कि टच स्क्रीन एक फोन है, हमें उस चैंप को खरीदना है ना। वहां पे गेम खेला करते थे, गेम चला करती थी। तो एक रिसेशन आया, बहुत सारी कंपनीज उसके बाद आई, वीवो, ओप्पो, नोकिया का जो वैल्यू थी वो मार्केट से बिल्कुल खत्म होनी स्टार्ट हो गई। क्यों? जस्ट बिकॉज उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो होप आप इस सिचुएशन को समझेंगे। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अपने बारे में थोड़ी सी बात करूं, आई एम पार्ट ऑफ टीम 564। टीम 564 है क्या? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ग्रुप है जो यूथ की मदद करता है कि कैसे आपको इस सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके आपको मनी अर्न करना है। अपनी बात करूं, नाम अभिषेक वर्मा, एज की बात करूं 22 ईयर्स की मेरी एज है, परसुइंग बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। बाय प्रोफेशन बताऊं, प्राउड डिजिटल एंटरप्रेन्योर। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जिस कंसेप्ट के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूं। टोटल अर्निंग की अगर मैं बात करूं, अप्रोक्स 15 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा चुका हूं, इस वर्क मॉडल से कमा चुका हूं, जिसके बारे में आज आप लोगों को लाइव बताने वाला हूं। 600 प्लस पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया मेकिंग मनी विद अस।
600 लोगों को सिखा चुका हूं कि कैसे आपको अपने घर से बैठ के इन स्मार्टफोन का यूज करके, आज आपके पास इंटरनेट है, आज आपके पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका यूज करके आपको मनी किस तरीके से जनरेट करना है, कम से कम 600 लोगों को सिखा चुका हूं, है ना। अगर आप समझिए, अगर 600 लोगों को सिखा सकता हूं तो आप लोगों को भी सिखा सकता हूं। बट आई होप आपको समझ आया होगा कि चेंज इज इंपॉर्टेंट। अपने आप को आप लास्ट तक बनाए रखिए। आपके 20 से 30 मिनट मैं लेने चाहूंगा, 20 से 30 मिनट में आपको क्लियर करना चाहूंगा किस तरीके से हमें वर्क करना है इस सिचुएशन में, कैसे डिजिटल जो आपके टूल्स हैं उनका यूज करके आपको मनी अर्न करना है। तो आई होप आप लास्ट तक बने रहेंगे, आप एक ईगो को साइड में रख के आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से आज समझेंगे। तो आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये आकाश है, उत्तर प्रदेश से, इनकम की बात करें 30 से 35 की इनकी इनकम है। ये ऋषभ है, उत्तराखंड से, देहरादून से, तो इनकी इनकम की बात करें 30 से 35 की इनकी भी इनकम है। सूरज की बात करें 20 से 25 की इनकी इनकम है। ये गुजरात से है, ओम गौर, इनकी बात करें 25 से 30 की इनकी इनकम है। ये जो पर्सन है आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पार्ट टाइम में वर्क करते हैं, जस्ट 3 से 4 घंटे ये देते हैं। इसके बाद बात करें, काफी गर्ल्स भी हमारे साथ ग्रो कर रही हैं। ये ज्योति महेश्वरी है, इनकी बात करें, ये राजस्थान से, जोधपुर से बिलोंग करती हैं, 25 से 20 के इनकी इनकम है। नेहा की बात करें, नेहा गुजरात से बिलोंग करती हैं, 20 से 30 के इनकी इनकम है। ये अंकिता भारद्वाज है, हरियाणा से बिलोंग करती है, मेरी फ्रेंड है, ये कॉलेज फ्रेंड है। तो इनकी बात करें 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की इनकी इनकम है इस वर्क मॉडल से। आगे बात करते हैं, काफी लोग हैं, नियाज फ्रॉम राजस्थान, है ना। शायद ये फेसेस ऐसे हैं शायद जिन्होंने आपको इस वेबिनार के लिए बुलाया होगा, जिन लोगों ने आपको इस वेबिनार के लिए इनवाइट किया होगा, तो ये वही लोग हैं, शायद आप लोग इन्हें जानते भी हो। नियाज फ्रॉम राजस्थान, इनकम की बात करें 12 से 15 के इनकी इनकम है कॉलेज के साथ साथ। अमृत है, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, 25 से 30 की इनकी इनकम है। तरसेम है, ये यूपी से बिलोंग करते हैं, 15 से 20 की इनकी इनकम है। ये शुभांशु है फ्रॉम एचपी, हिमाचल प्रदेश, इनकी इनकम की बात करें ये 15 से 20 के कमाते हैं। ऐसे पता नहीं कितने ही लोग हैं। विनायक फ्रॉम पंजाब, दीपक फ्रॉम हरियाणा, आकाश फ्रॉम चंडीगढ़, संचित फ्रॉम हरियाणा। इसके बाद बात करें, ये कुछ वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस जो है ये स्टार्टअप जो फुल टाइम में स्टार्ट किया था। इनकी इनकम की बात करें, जतिन है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की इनकी इनकम है। नवदीप है, नवदीप की इनकम की बात करें, ये भी 6 फिगर अर्नर है। ये निशांत है, निशांत की बात करें, ये भी एक 6 फिगर अर्नर है इस प्लेटफॉर्म में, इस अपॉर्चुनिटी में, जिस वर्क मॉडल के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। ये हिमांशु की बात करें, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनकी भी इनकम जो है, ये मेरे ब्रदर हैं, कजन ब्रदर हैं। इनकी इनकम की बात करें 70 से 90 हजार इनकी इनकम है। तो वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से, सभी से एक डाउट पूछना चाहूंगा, डू यू हैव अ ड्रीम? एंड यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि एंड इफ यू हैव, डू यू वांट टू फुलफिल देम एट एनी कॉस्ट? ठीक है, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आपके सपने हैं? अगर आपके सपने हैं, क्या आप उन्हें किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहते हो? इफ यस, देन दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर यू। जिनके सपने हैं, ये प्रेजेंटेशन उन्हीं के लिए है। और आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, सपने तो सभी के होते हैं, बचपन से हम सपने देखते आए हैं। और एक ऐसे भी हमने सपने देखे हैं, अगर आपको बात करूं, ऐसे भी 10th क्लास में, 5th क्लास में हमने ऐसे भी सपने देखे हैं कि काश हमारे कॉलेज में टेररिस्ट आ जाएं, टेररिस्ट को हम क्या करें, अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को टेररिस्ट से बचा लें और अपने क्रश के सामने, नजरों के सामने हीरो बन जाएं। और बाकी आप आगे समझ ही सकते हो, है ना। ऐसे भी कुछ हमने सपने देखे हैं, बट एक रियल प्रैक्टिकल सपनों की बात करूं, कुछ ये कॉमन ड्रीम सबके होते हैं। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, एक बहुत बड़े सर्वे हुआ था, तो सर्वे में लोगों से, पूरे इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड के लोगों से ड्रीम्स पूछा गया था। तो ड्रीम्स में लोगों ने बताया था कि एक छोटा सा हमारे पास घर होना चाहिए। अगर बात करूं 150 गज या 200 गज का, अगर आपको आज के टाइम पे प्लॉट लेना है या घर बनाना है, तो 70 से 80 लाख रुपए आपकी जेब में, आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। अगर बात करें एक सबसे बड़ा ड्रीम, 99% लोगों का एक ड्रीम रहता है। एक ड्रीम क्या रहा है कि हमें अपने मदर फादर को वर्ल्ड टूर करवाना है। और आपको बताऊं 99% लोगों का ये ड्रीम है। और पूरा कितने कर पाए हैं? सिर्फ और सिर्फ 2% लोग इसे पूरा कर पाए हैं। एक ड्रीम आप लोगों का और होता है कि हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी हो। ये ड्रीम वो गाड़ी नहीं है। मैं आपको बात करूं, मर्सिडीज BMW जैसी गाड़ी नहीं है। इस गाड़ी की फोटो मैंने क्यों लगाई हुई है, इस गाड़ी से आप लोग सारे वाकिफ होंगे, वरना ये गाड़ी है हुंडई की एक गाड़ी है। इसकी वैल्यू जो मार्केट में 15 लाख
लाख रुपए। गाड़ी ड्रीम कार नहीं से हम कह सकते हैं, इस गाड़ी को हम कह सकते हैं नीड कार। नीड कार क्यों कह सकते हैं? इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो आज के टाइम पे हालात चल रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करके रखनी है, तो आप सोचिए आपके घर पे कोई मेडिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है, भगवान ना करे ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, अगर आ जाती है कि आपके पास एक गाड़ी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप 4 फैमिली मेंबर बैठ के जा सकें, तो सिंपल सी बात है, कुछ कॉमन ड्रीम्स है जो आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में पूरे हुए किसी भी तरीके से, जॉब से, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो, या फिर जो आज आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगने जा रहा है, तो इन ड्रीम्स को पूरा करने के कुछ तरीके हैं, कुछ तरीकों से आप इन ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। वो तरीके हैं क्या? इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, अगर बात करें, या तो आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखने का मतलब क्या है? आप एक स्टार जैसे जैसे स्टार का बच्चा बाहर पढ़ के आता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लंदन से, यूके से, है ना, वो पढ़ के आता है, 40 से 50 लाख रुपए अपनी स्टडी पे खर्च करता है, फिर उसके बाद उसे इंडिया में आके एक अच्छा खासा बिजनेस मिल जाता है, या फिर वो जॉब कर लेता है, आपकी 3 से 4 लाख रुपए की एक सैलरी आपको मिल जाती है, आप 99% वाले स्टूडेंट होते हो, 95 एंड अबव वाले स्टूडेंट होते हो, तो आप सोच सकते हो कि आपको एक 3 से 4 लाख रुपए की डिग्री मिल जाए, सॉरी इन सैलरी मिल जाए, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओ एक अच्छी कंपनी में, या फिर एक डॉक्टर बन जाओ एक अपने एक अच्छे हॉस्पिटल में, अपना हॉस्पिटल आप खोल लीजिए, या फिर इंजीनियर बन जाओ। उस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इन सपनों को पूरा कर सकते हो। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? इफ यू बॉर्न रिच, या फिर आप अगर अमीर पैदा हुए हैं, कि आपके पापा, आपके ग्रैंडफादर का बिजनेस है पिछले 40-50 सालों से, आपको पता है आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा मैं उस सिचुएशन को, उस बिजनेस को टेक ओवर कर लूंगा, उस बिजनेस में जाके बैठ जाऊंगा और अपने ड्रीम्स को पूरे कर लूंगा। इफ यू बाय अ लॉटरी टिकट फॉर यू, ये लास्ट ऑप्शन है कि अगर आप अपने लिए 10-15 रुपए का लॉटरी टिकट बाय करते हो और आप सोचते हो कि आपको करोड़ों की, लाखों की लॉटरी लग जाए, विच इज नॉट प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके अलावा जो लोग आते हैं, मिडिल क्लास जो लोग आते हैं, वो करे तो करे क्या? अब बात करें कि इसके अलावा जो लोग आते हैं वो करें तो करे क्या? उनका ब्रैकेट 10,000 से स्टार्ट होता है और 60,000 रुपए पे जाके खत्म हो जाता है। उनका ब्रैकेट, समझना इस बात को, 10,000 से स्टार्ट होता है और 60,000 रुपए पे जाके खत्म हो जाता है। उनकी सारी लाइफ एडजस्टमेंट में निकल जाती है। आपने अपने शायद फैमिली से, क्योंकि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मैंने ये बातें बहुत सुनी है कि एडजस्ट करो, है ना, पैसे कम खर्चो, फालतू चीजों में अपना पैसा वेस्ट मत करो। तो मैंने तो ये बहुत बातें सुनी है कि एडजस्ट करो, है ना, एडजस्ट करने की कोशिश करो। या फिर वो लोग कौन होते हैं जो पूरे लाइफ अपना बार्गेन में निकाल देते हैं, या फिर वो लोग क्या करें लाइफ में, जो मेन्यू को उल्टा पढ़ते हैं, पहले रेट देखते हैं फिर सब्जी देखते हैं। तो उन लोग करें तो करे क्या अगर उन्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है? तो उनके लिए एक इंडस्ट्री आती है, बहुत ही अच्छी एक इंडस्ट्री आती है, जो एक आम पर्सन को खास बनाती है। आज उस इंडस्ट्री के बारे में, आज उस वर्क मॉडल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उस वर्क मॉडल के बारे में। सबसे पहले तो जो सबसे अच्छी बात मुझे इस वर्क मॉडल के बारे में लगी, दिस वर्क मॉडल डिड नॉट आस्क यू अबाउट योर एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट, कलर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस। ये जो वर्क मॉडल है आपसे आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, आप 12वीं करके इस बिजनेस को कर सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो ना हो, नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता, आपकी कास्ट मैटर नहीं करती, आपका कलर मैटर नहीं करता, जो कि हर एक फील्ड में आपने देखा होगा, चाहे इंडिया ले लो चाहे पूरा वर्ल्ड ले लो, जहां पे ये चीजें, जो ये 6 चीजें लिखी हुई हैं, बहुत ज्यादा मैटर करती है। बट इस इंडस्ट्री में, इस वर्क मॉडल में ये चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। तो इस इंडस्ट्री के बारे में आइए जानते हैं। आपने सही समझा, इस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा, कुछ कुछ मीठी मीठी बातें आपके दिमाग में आई होगी इस इंडस्ट्री को लेके। मीठी मीठी बातें कौन सी? कि ये तो हमने सुना है अपने अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, कि दिस इज बिजनेस ऑफ मेकिंग चेन, ये चेन बनाने वाला बिजनेस है, ये बंदे जोड़ने वाला बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस है, ये आपको पिरामिड स्कीम है, ये पॉन्जी स्कीम है, ये आपका क्या है, ये आपको, आपका क्या कर सकती है, पैसा लूट सकती है। आपने कुछ मीठी मीठी बातें ये सुनी होगी अपने अड़ोसियों से, पड़ोसियों से। देखिए ये क्या, आप लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन है ना। आपने अमिताभ बच्चन का एक शो देखा होगा, अमिताभ बच्चन का आपने एक शो कौन सा देखा होगा? उनका एक बहुत अच्छा एक शो आता है जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। उसमें एक लाइफलाइन दी जाती है जिसे कहते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। तो वहां पे बताया जाता है कि आपको अगर एडवाइस लेनी है लाइफ में तो एक्सपर्ट से लेनी चाहिए। एक गलत गुरु, एक
गलत सलाहकार आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, आज मार्केट में आप सोचिए, अगर आपको +2 करनी है, आपको 12वीं करनी है और आप सलाह ले रहे हो एक 11वीं फेल पर्सन से, वो आपको उसके बारे में क्या बता सकता है? अगर आपको पैसे कमाने हैं लाइफ में और आप सलाह ले रहे हो उस वर्स पर्सन से जो लाइफ में पैसा नहीं कमा रहा, तो आपको वो कैसे सिखा सकता है? तो आइए आज जानते हैं एक एक्सपर्ट पर्सन के साथ, एक एक्सपर्ट एडवाइस के साथ नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? आज तक आपको जिस इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आज मैं आपको उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज देना चाहूंगा। और ये नॉलेज ये छोटी मोटी नॉलेज नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई है, ये नॉलेज गवर्नमेंट की तरफ से आई है, पूरे वर्ल्ड की तरफ से ये नॉलेज आई है। बात करें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1920 में। इस बात को, इस फिगर को अपने दिमाग में डालने की कोशिश करना, 1920 में ये फिगर आई थी, जो कि आपके मेरे पापा की एज, आपके मेरे पापा के पापा की एज से भी बड़ी इंडस्ट्री है। लगभग इसे 100 साल हो चुके हैं। क्या 100 साल से चलती हुई इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री हो सकती है? क्या 100 साल से जो बिजनेस चल रहा हो वो बिजनेस छोटा हो सकता है? तो आप खुद समझने की कोशिश करिए। आइए आज समझते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। सम नॉलेज, ये कुछ इंडस्ट्रीज है, आपने देखी होगी राइट लेफ्ट साइड में, या आप जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं। एक इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फिकी। फिकी की अगर बात करें, इंडियन गवर्निंग एक बॉडी है। इंडियन गवर्निंग बॉडी है जिसके पास सारा डाटा रहता है कि रिलायंस कितनी टर्नओवर करने वाला है, रिलायंस का प्रोजेक्ट कैसे जाने वाला है, कौन से बिजनेस हमारी इंडस्ट्री में, हमारे इंडिया में आने वाले हैं। दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, केपीएमजी एक इंडस्ट्री है। केपीएमजी की अगर बात करें, केपीएमजी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी 5 ऑडिट कंपनियों में से आती है। ऑडिट कंपनियां क्या होती हैं? जो बड़े बड़े बिजनेस मैन है उनके बिजनेस को संभालती हैं, जो बताती हैं कि 150 करोड़ का बिजनेस का ऑडिट करती हैं, जिन्होंने 15,000 का करोड़ का बिजनेस किया वो उनका ऑडिट करती है, अमेजोन जैसी कंपनियों का ऑडिट करती हैं, आपकी रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज का ऑडिट करती है। तो वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इन दो इंडस्ट्रीज ने आज से 2 से 3 साल पहले गवर्नमेंट को एक 97 पेजेस का एक पीडीएफ फॉरवर्ड किया था, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज को इलीगल माना करती थी। गवर्नमेंट भी इस चीज को समझने की कोशिश करना, गवर्नमेंट भी इस चीज को इलीगल माना करती थी। तो मैं आपको बताता हूं, इन्होंने गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि सर, जिस इंडस्ट्री को आप छोटा समझ रहे हैं, इस इंडस्ट्री ने 2017 में 190 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया है। अब 190 बिलियन डॉलर कितने होते हैं? आप अपने फोन में कैलकुलेट करके देखना, शायद कैलकुलेट ना हो पाए। मैं आपको वर्ड्स में बताता हूं। 190 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 19,000 करोड़ की टर्नओवर 2017 में दी थी। इसने कहा कि सर, जिस इंडस्ट्री को आप छोटा समझ रहे हो, इस इंडस्ट्री ने 2020 में 240 बिलियन डॉलर का टर्नओवर पूरी इंडिया को दी है। 240 बिलियन डॉलर पता आपको कितने होते हैं? 240 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 24,000 करोड़। 24,000 करोड़ की बात करें, आप बड़ी बड़ी कंट्रीज की जीडीपी उठा के देखना, कुछ देशों की जीडीपी को, बड़ी बड़ी कंट्रीज की जीडीपी को आप कंबाइन करके देखना, वो इतनी टर्नओवर, जितनी टर्नओवर इसकी नेटवर्क मार्केटिंग की 2020 में सिर्फ इंडिया में रही है, शायद ही बन पाए उतनी टर्नओवर, इतनी ज्यादा टर्नओवर इस इंडस्ट्री ने दी है। अगर इतना ज्यादा कारोबार इसने किया है, क्या ये इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री हो सकती है? कहीं हमें दिक्कत कहां पे आती है? कहीं लोग नॉलेज नहीं लेना चाहते, कहीं लोग बीच में ऐसे आते हैं जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, वो सीखना नहीं चाहते। जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, वो एक ईगो फैक्टर को मन में लेके बैठते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो जी नहीं बंदे जोड़ने वाला काम है, सुना है तो सुना है, बट आप लोग इसके बारे में आज नॉलेज तो लेके जाइए। इसके बारे में बात करें आगे, यूएसए इज द लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। इसके बाद आप जाके, इस वेबिनार के बाद जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट साइट से, आपको पता चलेगा कि ये जो चीजें मैंने बताई है ये सच चीजें हैं। इसके बाद बात करें, यूएसए इज द लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। बात करें, बड़े बड़े देशों में इस बिजनेस को चलाया जाता है, बड़े बड़े देशों में इस बिजनेस को किया जाता है। आप खुद सोचिए, अगर यूएसए इसका हब है, तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि वहां की जो यूएसए जो है वो सुपर पावर माना जाता है ना। सुपर पावर के अलावा अगर मैं आपको बताऊं, वो इंडिया से पता नहीं कितने ही सालों आगे है ना। तो वो उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां के लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप एक रिपोर्ट उठा के देखेंगे, आपको वहां पे पता चलेगा कि एक यूथ जो है,
यूएसए का, 40% लोग वहां पे एम्प्लॉयज हैं और 60% लोग वहां पे क्या करते हैं, अपने स्टार्टअप करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देते हैं। वहां की गवर्नमेंट इस चीजों को प्रेफरेंस देती है। एक रिपोर्ट लिखी हुई है कि इंडिया में कहां कहां पे ये बिजनेस जाने वाला है। हैदराबाद, जयपुर, राजस्थान, गुजरात, पता नहीं कहां कहां पे कितना ज्यादा टर्नओवर करने वाला है। आगे बात करें, एक बहुत बड़ी ये स्लाइड है, मैं कहूंगा बहुत मेन ये स्लाइड है। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। मैं मानता हूं आपने सुना होगा डायरेक्ट सेलिंग ने ये कर दिया, कंपनी भाग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बट डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट और चिट फंड और पॉन्जी स्कीम डिफरेंट है। बिल्कुल ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग हैं। ये इस स्लाइड में आपको पढ़ सकते हो, अगर आपने पढ़ना है आप स्क्रीनशॉट लेके इसे बाद में पढ़ सकते हो। इसमें एक्सप्लेन है कि चिट फंड क्या होती है, आपकी पॉन्जी स्कीम क्या होती है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है। चीजें बिल्कुल अलग हैं, इन चीजों को मिक्स मत कीजिए। आगे बात करें सम फेमस नेटवर्किंग ब्रांड्स, अगर बात करें बड़े बड़े नेटवर्किंग ब्रांड्स की जो नेटवर्क मॉडल पे काम करते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड चेन ऑफ द वर्ल्ड है ना, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मानी जाती है। अमेजोन सबसे बड़ा स्टोर माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। फेसबुक बहुत, जहां पे सारे 90% लोग जो है आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के फेसबुक को यूज कर रहे हैं। पेटीएम, केएफसी, जियो सबसे बड़ा कनेक्शन इंडिया का माना जाता है। तो ये क्या है, ये भी तो एक बिजनेस वर्क मॉडल पे वर्क करते हैं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो अब समझते हैं कि मैकेनिज्म नेटवर्क मार्केटिंग कहता क्या है। देखो हम इसे समझते हैं बंदे जोड़ने वाला काम, प्रोडक्ट बेचने वाला काम। आज हम इसके मैकेनिज्म से समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कहता क्या है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, आपके बहुत अच्छा एक सिनेरियो यहाँ पे बताया गया जिससे समझाया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। एक राम एक साइड, आपके लेफ्ट साइड हम राम की लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। राम के एक वेजिटेबल सेलर है। राम का देखा गया कि राम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है 10 आवर्स, 10 घंटे दिन में काम कर रहा है और 10 घंटे काम करने के वो 100 रुपए कमा रहा है और अपने 5 फैमिली मेंबर्स को क्या कर रहा है, घर पे फीड कर रहा है ना। मतलब राम क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। उसके बाद शाम क्या है, शाम को एक नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल दिखाया गया। उसे बोला गया कि आप जो बिजनेस करते हो, आप उस बिजनेस में इस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को यूज करके देखिए, इंप्लीमेंट करके देखिए। देखा क्या गया, शाम के भी 5 फैमिली मेंबर थे, उसको मिला के टोटल 6 होते हैं। उसे कहा गया कि आप सारे के सारे पर्संस को वेजिटेबल शॉप जो है खोल के दे दीजिए। जहां पे एक पर्सन दिन में 10 घंटे काम कर रहा था, वहां पे 6 लोग हो गए। 6 लोग दिन में 10-10 घंटा लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उनका 60 घंटे दिन का काम होना स्टार्ट हो गया। आप समझिए 24 घंटे होते हैं एक पर्सन के पास, बट इस बंदे का 60 घंटे दिन में काम होना स्टार्ट हो गया। जहां 10 घंटे के 100 रुपए मिल रहे थे, अब वहां पे उसे 60 घंटे के 600 रुपए मिलने स्टार्ट हो गए। इनकम 6 गुना बढ़ गई। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदे जोड़ने, अगर बात करें दो तरीके से लोग काम करते हैं, दो तरीके से दुनिया में लोग किस तरीके से काम करते हैं, या तो वो किसी के नेटवर्क में जुड़ के किसी और के लिए काम करते हैं, या फिर वो अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। 5% लोगों ने अपना नेटवर्क क्रिएट कर रखा है। अगर नाम लूं, अंबानी को आप जानते होंगे, आप जानते होंगे बिल गेट्स को, आप जानते होंगे टाटा को, आप जानते होंगे क्या कहते हैं जेफ बेजोस को। अब इन बंदों ने क्या किया, आप सोचिए इंडिया में 95% एम्प्लॉय है और 5% लोग बिजनेसमैन है। अब ये जो 95% लोग एम्प्लॉय हैं, ये काम किसका कर रहे हैं, ये जॉब किसकी कर रहे हैं। जॉब का मतलब होता क्या, हमने समझा है। जॉब का मतलब होता है ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी और के बिजनेस का पार्ट बन के उस पर्सन के लिए काम करना, मतलब किसी और के नेटवर्क में जुड़ के वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। बट जो 5% लोग हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, वो सिर्फ एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने टाइम को बढ़ाने के लिए। आज पता नहीं कितने ज्यादा एम्प्लॉय, कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉय रिलायंस में काम करते हैं। अगर अंबानी 10 करोड़ उसके जो लोग हैं 10 घंटा भी दिन में काम करते हैं, तो अंबानी का दिन का काम 100 करोड़ घंटे हो रहा है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब उस बंदे को नहीं बोला गया कि आपका बिजनेस जो है बंदे जोड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने अपना नेटवर्क बनाया, पैसा खर्च किया, उसके पास अमीर वो बंदा था, उसके पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए थे, तो उसे नहीं कहा गया कि ये बंदे जोड़ने वाला बिजनेस है। ठीक है, हमें यहाँ पे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो इस बिजनेस को अच्छे से समझते नहीं है, जो इसके बारे में नॉलेज नहीं देते हैं, और बाद में जाके बोलते हैं कि यार ये तो चेन बनाने वाला सिस्टम है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आज आपको मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में कुछ
इसका एक ही मतलब अगर आपको एक स्लाइड में बताना चाहूं, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरस्टैंड किया, मुझे यही चीज समझ आई कि फ्यूल प्लांट अ सीड। नेटवर्क मार्केटिंग ये कहती है कि अगर आप एक बीज बोओगे तो मैं उसे क्षमता रखता हूं उस चीज को पेड़ बनाने में। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग जो काम करती है वो लिवरेज फॉर्मूला पे काम करती है। आज से लगभग 100 साल पहले, मैं आपको बताऊं, आप सभी एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन इस फॉर्मूले को दे चुके थे कि जो बंदा लाइफ में अमीर होना चाहता है वो सिर्फ एक फॉर्मूले पे काम करे, टाइम लिवरेज फॉर्मूला। आपको बचपन में भी पढ़ाया गया होगा, हर स्कूल में, हर क्लास में, हर बच्चे को पढ़ाया जाता है। टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना ज्यादा टाइम आप अपने काम को दोगे, आप उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। तो बात करें जिस इंडस्ट्री की, जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करने में आज जा रहा हूं, आप सोचिए एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज के टाइम पे कॉलेज स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। कौन से कॉलेज स्कूल्स में पढ़ाया जाता है? एक बैच आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस चीज के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर लोगों को, बच्चों को, एमबीए कर रहे लोगों को, ठीक है, इस चीज के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या वो काम छोटा हो सकता है? चलो आप मान सकते थे अभी तक जो भी स्लाइड आई है, जो भी सर ने बताया है, वो चीजें फ्रॉड हो सकती है, बट जो चीज आज के टाइम पे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, क्या वो काम छोटा हो सकता है? आप खुद समझने की कोशिश करिए। और आपको बेस्ट पार्ट बताता हूं, जो मेरी बेस्ट स्लाइड नेक्स्ट आने वाली है, कि नेटवर्क मार्केटिंग में जिसके बारे में पढ़ाया जाता है, जिस बुक में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, जिस स्कूल में, कॉलेज में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, उसमें एक इंडस्ट्री का नाम मेंशन है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हाँ, मुझे पता है यहाँ पे रेशो गिरनी शायद कम हो जाए, बट मैं आपको बता देता हूं, आप छोड़ के इस बिजनेस को बिल्कुल मत जाइए। लोगों के कुछ मिथ होंगे कि ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉरएवर में हमें ये बताया गया है, फॉरएवर में हमें वो बताया गया है, बट आप टेंशन मत लीजिए। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इंडस्ट्री अच्छी होती है, उसमें काम कर रहे लोग कई बार बेकार हो सकते हैं, बट उस लोगों की, उन बेकार लोगों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि पूरी इंडस्ट्री बेकार है। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। आज आपको मौका मिला एक्सपर्ट पर्सन के साथ इस बिजनेस को समझने का, जानने का। आपके लास्ट में जितने भी मिथ हैं, जितने भी डाउट हैं, आज आपके क्लियर हो जाएंगे। इस इंडस्ट्री को लेके, इस कंपनी को लेके आज मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं वो आईएनसी में कम से कम 3 से 4 बार आ चुकी है। अमेरिकन फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज में 6ठे नंबर पे वो आ चुकी हैं। ऊपर की जितनी भी आप कंपनियां देख रहे हो, 5, वो नेटवर्क मार्केटिंग में डील नहीं करती। वो कोई ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, कोई किसी चीज की इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है वो 6ठे नंबर पे हमारी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अगर बात करें, एक मोटो के साथ काम करती है, लुक बेटर और फील बेटर। ठीक है, इसके बाद बात करें थोड़ा सा कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, 43 ईयर्स ओल्ड ग्लोबल ब्रांड है। 1978 में हेडक्वार्टर की बात करें, इसका एरिजोना में हेडक्वार्टर 1978 में आई थी। 43 ईयर से चलती आ रही है। आप सोच के देखना, आपके पापा की एज की कंपनी अगर ऐसी वैसी कंपनी होती तो आज तक बंद हो जाती। ऑपरेटिंग इन 164 प्लस कंट्रीज, 164 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है आज के टाइम पे। आप खुद समझदार हो, आप सबके पास खुद नॉलेज है। आप एक बात मुझे बताना, आज के टाइम पे आप बाहर जीएसटी लेके दिखाओ मुझे। जीएसटी लेने के लिए आपको 1 महीने गवर्नमेंट के चक्कर काटने पड़ेंगे। और जो कंपनी 164 प्लस कंट्रीज की पॉलिसी को फॉलो कर रही है, क्या वो इंडस्ट्री छोटी हो सकती है? 4000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज हैं। टर्नओवर की बात करें, 27,000 से प्लस टर्नओवर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लीडर इन न्यूट्रासिटिकल, न्यूट्रिशन में डील करते हैं। जैसे बात करूं कितना बड़ा इसका नाम है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज के टाइम पे मर्सिडीज जो ब्रांड है वो बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है। अगर बात करें क्या कहते हैं, फूड के मामले में, फूड में जो मैकडी है वो सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है। इसी तरीके से न्यूट्रासिटिकल जो सेक्टर है, न्यूट्रिशन वाला जो सेक्टर है, उसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है टॉप पे आती है। 5,000 से ज्यादा मिलियनियर इंडिया में बना चुकी है। इसके बाद बात करें, खुद कुछ कंपनी के कुछ लग्जरी ऑफिस हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड है। दुबई में, मिडिल ईस्ट में ऑफिस है। जापान में आप ऑफिस देख सकते हो। मलेशिया में पूरी 5 स्टार आपकी लग्जरी प्रॉपर्टी है। नाइजीरिया में, कनाडा में और वेरोना में। इंडिया की बात करें, इंडिया में इसका ऑफिस जो है मुंबई, बांद्रा में ये ऑफिस है। 19 इसके अलावा रीजनल ऑफिसेज हैं जो आपके शायद एरिया में, आपके स्टेट में भी हो सकते हैं। आप देख सकते हो, नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। बात करें बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रासिटिकल, जो आप लोगों को बताया, एक नॉलेज एक और लिखी हुई थी उस गवर्नमेंट को जो प्रोवाइड की गई थी कि हेल्थ एंड वेलनेस इज द बिगेस्ट कैटेगरी, कैप्चरिंग 47% शेयर इन डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग फॉलोड बाय वेलनेस प्रोडक्ट एंड हाउस होल्ड, जो आपके गुड्स हैं।
क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखो, आप एक बात समझने की कोशिश करना, आज बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, आज बड़े बड़े जो आपके काम थे, बड़े बड़े जॉब्स थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैगवार जैसी, बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियां बंद पड़ी हैं, आज आपकी कॉलेजेस स्कूल्स बंद पड़े हैं, है ना, आज आपकी जो मॉल्स हैं वो बंद पड़े हैं, आज के टाइम पे खुला गया। क्या जो ये चीज लिखी हुई है हेल्थ और वेलनेस, उससे रिलेटेड क्या चीजें बाहर मार्केट में खुली हुई हैं? आप खुद समझदार हो, आप लोगों को अपना आंसर खुद मिल गया होगा कि हाँ जी, इस चीजों से रिलेटेड जो चीजें हैं आज इस कोविड में खुली हुई हैं, इसी वजह से हमारा जो बिजनेस है इस टाइम पे इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है। इसी वजह से 2020 में इस इंडस्ट्री ने 224,000 करोड़ का टर्नओवर दिया था, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है हेल्थ एंड वेलनेस में डील करती है, और ये ऐसा बिजनेस है, 15 साल छोड़ो, 16 साल छोड़ो, 100 साल की भी अगर आप बात करो, ये इंडस्ट्री कभी नहीं बंद हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, एंड इंडिया इज द राइट मार्केट प्लेस। इस बिजनेस को करने के लिए इंडिया जो है वो राइट मार्केट प्लेस है। डील किस में करते हैं? हेल्थ ड्रिंक्स में डील करते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में डील करते हैं, वेट मैनेजमेंट में डील करते हैं, पर्सनल केयर में डील करते हैं, स्किन केयर में डील करते हैं। देखो, ये स्लाइड देख के आप लोग ये मत समझना कि ये बिजनेस जो है ये बेचने का बिजनेस है, बेचने का बिजनेस बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये राइट मार्केट प्लेस क्यों है। राइट मार्केट प्लेस इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग, आपको पता होगा, अपनी हेल्थ से दुखी हैं। ठीक है, और 90% लोग, आपको पता होगा, इसी देश में वेल्थ से दुखी हैं। तो हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये दोनों चीजें प्रोवाइड करती है। अभी मैं आपको हेल्थ के बारे में बता रहा हूं, वेल्थ कैसे प्रोवाइड करती है उसके बारे में आप लोगों को आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं, इसके यूजर्स की बात करें, छोटे मोटे यूजर्स नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, इसके यूजर्स की बात करें। आपने फोटो देखी होगी, धर्मेंद्र जी आप सभी जानते होंगे, 80+ इनकी एज है। यहाँ पे एक नीचे फोटो लगी हुई है टॉम क्रूज की। टॉम क्रूज वन ऑफ द बेस्ट आपके हॉलीवुड एक्टर हैं। टॉम हॉलैंड आपको पता होगा, आप आज इनका इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके देखना, इंस्टाग्राम में इन्होंने पोस्ट डाला हुआ है कि ड्रिंक हेल्दी विद माय ये जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, ये पीछे फॉरएवर के आप देख सकते हैं, आरजी प्लस हमारा एक प्रोडक्ट आता है। तो इतने बड़े बड़े यूजर्स इस इंडस्ट्री के हैं, तो छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं हो सकती। चलो आओ बात करते हैं आपकी बात जो आप जो आज सीखने आए हैं कि लेट्स सी हाउ टू मेक मनी। तो पैसा कैसे बनाया जाता है ये हमें पता चले। तो पैसा किस तरीके से बनाया जाता है? देखो, इस इंडस्ट्री में पैसा इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे एक बिजनेस दो तरीके के होते हैं, बिजनेस मॉडल दो तरीके के होते हैं। एक आपका ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, एक आपका नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस किस तरीके से काम करता है? उसमें कुछ 4-5 चेनें होती हैं बीच में। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल किसका लेते हैं? पेन का। मैन्युफैक्चर जहां पे वो होता है, वहां पे उसकी जो प्राइस होती है वो 1 रुपए होती है। उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते जाते वो पेन की प्राइस क्या हो जाती है? वो 2 रुपए हो जाती है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो जाते जाते 3 रुपए हो जाती है। होलसेलर के पास जाते जाते वो 4 रुपए हो जाती है। रिटेलर के पास जाते जाते वो 5 रुपए हो जाती है। बट जब आपके पास तक पहुंचता है वो पेन 20 रुपए का होता है। और आपको पता है कि जो रिटेलर होता है वो शायद इतना मार्जिन नहीं रखता। तो वो पैसा गया तो गया कहां? बीच का जो 15 रुपए था वो किसकी जेब में गया? क्योंकि दुकानदार भी 1 रुपए बचा रहा है। वो गया किसके हाथ में? आपने एक फोटो देख रहे हो, गया सलमान भाई के पास में। यहाँ पे एग्जाम्पल चप्पल का है, मैंने एग्जाम्पल पेन का लिया। अगर चप्पल का एग्जाम्पल लेते तो आप इससे रिलेट कर सकते थे। पैसा किसके पास गया? ये करोड़ों रुपए पैसा ले जाते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, ये ले जाते हैं सलमान भाई। सलमान भाई पैसा कैसे ले जाते हैं? चप्पल की एड करते हैं, चप्पल की एड से करोड़ों रुपए कमा जाते हैं। हमारा जो बिजनेस है फॉरएवर पैसा कैसे देती है? फॉरएवर के प्रोडक्ट एरिजोना से बनने स्टार्ट होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपके ऑफिस में आपको मिल सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग अब बन चुकी है ये। कंज्यूमर उसके बाद डायरेक्टली आपके कस्टमर के पास जाते हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट का, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का, रिटेलर का जितना भी पैसा था वो किसकी जेब में गया? वो आप लोगों के पास गया, अपनी इंडस्ट्री के। आप क्या कहते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान आप ही हैं। आप इन चीजों को प्रमोट करते हो तो आपकी जेब में क्या जाता है? पैसा जाता है। बात करें कि कैसे हमें इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है, कैसे हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। टू ज्वाइन एंड स्टार्ट, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए फॉर आइडेंटिटी प्रूफ। आपको पता है कि जियो का सिम भी अगर आप लोगों को लेना है तो आपको आधार कार्ड तो लगेगा। तो इस बिजनेस, तो ये तो बिजनेस है, फिर भी यहाँ पे आपको कैरियर, आप पैसा कमाना है तो यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी अपनी दिखानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। पैन कार्ड आपको चाहिए इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए, क्योंकि आपका जो इनकम यहाँ पे आती है वो डिडक्ट होके आती है, टैक्स कट के आती है। गवर्नमेंट इस चीज को सपोर्ट कर रही है। रीजन बिहाइंड, 2020 में इस इंडस्ट्री ने 150 करोड़ का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे किया है। 150 करोड़। मेरे जैसे लोगों ने
मेरे जैसे लोगों ने पता नहीं कितने मेरे जैसे लोग होंगे जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्होंने 150 करोड़ कि जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे किया। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें सपोर्ट कर रही है। इसीलिए आपको गला चीख चीख के वो बता रही है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। अब एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है। इसके अलावा अगर आप स्टार्टअप आज के टाइम पे करने जाओगे, स्टार्टअप के लिए चाहिए भाई पैसा, पैसा चाहिए। अब आपका स्टार्टअप एक ऐसा है, आपको सोचना पड़ेगा कि इस मार्केट में, इस कोविड सिचुएशन में मैं अपने स्टार्टअप को अगर निकालता हूं, चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा। आपको ईमेल एड्रेस चाहिए जहां पे आपके पास मेल जाती है, ऑफिशियल मेल जाती है कंपनी की तरफ से, आपका कॉलिंग नंबर चाहिए। तो ये चीजें अगर आप लोगों के पास है तो आपकी एक 12 डिजिट की यूनिक आईडी बन जाती है और आप अपने बिजनेस को क्या स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें, आप इस बिजनेस को दो तरीके से कर सकते हैं। एज अ कस्टमर कर सकते हैं, अगर एज अ कस्टमर करते हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हो और रिटेल कर सकते हो, अर्न कर सकते हो रिटेल प्रॉफिट। इसके बाद बात करें, अगर आप इस बिजनेस में एज अ बिजनेस पार्टनर आते हो तो आप अपना एक नेटवर्क जनरेट कर सकते हो, जिसकी मैंने बात की थी, जिसकी मैंने किसकी बात की थी, आपको एक एग्जांपल बताया था राम और श्याम का। आप अपने वर्क आवर्स को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। आगे आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना। अर्न, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क जनरेट करके आप यहाँ पे एज अ बिजनेस पार्टनर 11 टाइप की इनकम आप यहां से ले सकते हो, जिसमें से 3-4 इनकम मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। इसके बारे में आपको आगे बताता हूं। एक चीज को हमें समझना पड़ेगा, एक चीज को किसको हमें समझना पड़ेगा, सीसी कंसेप्ट को। सीसी क्या है? इसका नाम है केस क्रेडिट और कॉमन करेंसी। ये सीसी क्यों बनाया गया है? ये सीसी इसलिए बनाया गया क्योंकि 160 कंट्रीज में ये बिजनेस मॉडल जो है वर्क कर रहा है। शायद यहाँ पे एलोवेरा जेल जो है उसकी जो प्राइस है वो कुछ और हो सकता है, बट यूएसए में इसका प्राइस कुछ और हो सकता है, क्योंकि करेंसीज जो है डिफरेंट, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग है। तो उस चीज को बिल्कुल कांस्टेंट करने के लिए एक वर्ड का यूज हुआ है, सीसी। अगर आपको कॉमन एक देसी भाषा में समझाऊं, जैसे पानी को लीटर में मेजर किया जाता है, जैसे गोल्ड को ग्राम में मेजर किया जाता है, उसी तरीके से हमारे बिजनेस को किस पे मेजर किया जाता है, हमारे बिजनेस को सीसी पे मेजर किया जाता है। 1000 पॉइंट इज इक्वल टू 1 सीसी, रुपीज 15,000 रुपए अप्रोक्स इसकी वैल्यू 1 सीसी की। 2000 पॉइंट मतलब 2 सीसी, इसकी वैल्यू जो है 30,000 रुपए अप्रोक्स है। बात करें जब आप इस बिजनेस में आते हो, आपकी फ्री ज्वाइनिंग होती है बिजनेस। अब मैं आपको जो एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि आप बिजनेस पार्टनर कैसे बन सकते हैं, फिल कर सकते हो आप आईडी। आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी 160 कंट्रीज में, जो वैलिड होगी। आपकी एक यूनिक आईडी होगी जिससे आप डिफरेंशिएट होंगे इस इंडस्ट्री में। बात करें उसके बाद, हमें अगर एज अ बिजनेस पार्टनर इस कंपनी में काम करना है तो हमें कंपनी को एक शर्त कंपनी रखती है कि अगर आप बहुत कुछ अचीव इस इंडस्ट्री से करना चाहते हैं तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी। आपको एक चीज क्या करनी पड़ेगी? आपको 2 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। आपको 30,000 की टर्नओवर कंपनी को देनी पड़ेगी। इस बात को समझने की कोशिश करना। 30,000 की टर्नओवर का मतलब ये नहीं है कि आपको 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। भाई आप काम करने आए हो, पैसा आपको फ्री में थोड़ी ना मिलेगा घर पे बैठ के। टर्नओवर कंपनी को आपको देनी है, 1 रुपए भी अपनी जेब से नहीं लगाना। टर्नओवर इज डिफरेंट थिंग और इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट थिंग। आपको मैंने ऐसे नहीं कहा कि आपको इन्वेस्ट करने 30,000, मैंने आपको क्या कहा, आपको टर्नओवर देनी है कंपनी को। और कैसे देनी है वो भी आगे बताता हूं। इस तरीके से आप एज अ बिजनेस पार्टनर यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक प्लान पे हम काम करते हैं, वे टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। इस पे हम काम करते हैं। नोवस कस्टमर, आप जब आप ज्वाइनिंग करोगे, आपकी 16 डिजिट की आईडी बनेगी, तो आप एज अ नोवस कस्टमर इस बिजनेस में आपका नाम दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप 2 सीसी का बिजनेस करते हो, 30,000 की टर्नओवर कंपनी को देते हो, तो आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हो। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट मंथ से जो इनकम है, आप 25 से 30,000 रुपए इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कमा सकते हैं। उसके बाद 2 महीने बाद आप अपना जो एक लेवल है जिसे कहा गया सुपरवाइजर लेवल, उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। 35,000 से 45,000 की वहां पे इनकम है। आपको स्टार्टिंग में कुछ स्लाइड्स दिखाई थी, तो अलग अलग इनकम से अलग अलग आप पर्सन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। 75 सीसी का बिजनेस आप 5th मंथ में कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर आप बन सकते हो, जहां पे इनकम आपकी 60 से 70,000 रुपए होती है। बात करें मैनेजर लेवल की, मैनेजर लेवल पे आपकी जो इनकम होती है, इसे ड्रीम लेवल भी हमारे इस इंडस्ट्री में कहा जाता है। आपकी 11 टाइप की इनकम यहाँ से स्टार्ट होती है। आप 1 लाख से ज्यादा इस इंडस्ट्री से कमा सकते हो। जो आपको मैंने कुछ पर्सन दिखाए थे, जो दिखाए थे कि 6 फिगर अर्नर है, वो इसमें इस चीज को अचीव कर चुके हैं। अब बात करें एट मैनेजर लेवल आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। पैसिव इनकम आपको मिलती है। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? आज मैं अपनी बात करूं, मैंने आपको बताया 600 लोगों को सिखा चुका हूं। आज सोचिए मेरे को पैसिव इनकम किस तरीके से आती है। पैसिव इनकम का मतलब होता है सोते सोते पैसा आना। आपने एक वर्ड सुना होगा, सोते सोते पैसा आना। वो सोते सोते पैसे कैसे आता है? आज मेरे लिए 600 लोग काम कर रहे हैं। अगर 600 लोग दिन में 2-2 घंटा भी काम कर रहे हैं, मेरा ऑटोमेटिकली 1200 घंटे का काम हो रहा है दिन का। मैं सोता रहूं, मुझे 10,000 रुपए आना दिन का फिक्स्ड है। इसके बाद बात करें योर
bonus get inherited to your family, यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी मिलती है जो कि बहुत बड़ी बात है। आज आपके पापा आईपीएस ऑफिसर हैं, आज आपके पापा जो जितनी मर्जी बड़ी जॉब करते हो, बट आपको वो जॉब मिलने नहीं वाली, आपको एक शुरुआत से अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। लीडरशिप बोनस यहाँ से आपको मिलता है, ठीक है। कार प्लान लेवल मिलता है, 2 इंटरनेशनल ट्रिप आपको एवरी ईयर मिलते हैं। आपको मैंने बताया था ना, सबसे बड़ा ड्रीम होता है अपने घर वालों को वर्ल्ड टूर करवाना, तो आपको कंपनी फ्री में करवाती है। 1+1 होता है, आप अपने पेरेंट्स को, मदर फादर को लेके जा सकते हो। साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप आपको देती है और एक इंडियन ट्रिप आपको देती है जो बिल्कुल एक 5 स्टार ट्रिप होता है। ग्लोबल रैली एक हमारी इंसेंटिव होती है, इंटरनेशनल ट्रिप का ही ये नाम है। जैम बोनस होता है, चेयरमैन बोनस होता है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले बात करें, मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी की बात। ये मिस्टर हरिंदर सिंह औजला है, जो आज से जिनकी लगभग 4 से 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो इनका जो बिजनेस है, आप इनके राइट साइड में ब्रदर देख सकते हैं, ये इनके ब्रदर को ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। हैंडीकैप एक पर्सन है, फिर भी इनकी जो इनकम थी 2018 का आप चेक देख सकते हो, 5 लाख की इनकी इनकम थी 2018 में। इनके जो चेक है, जो इनका बिजनेस है पूरा का पूरा, इनके ब्रदर जो हैं इनको ट्रांसफर हो गया था। हैंडीकैप पर्सन थे, बिजनेस बिल्कुल नहीं करना आता था, बट कंपनी इतनी अच्छी है, वही लेवल वही इनकम सारी की सारी ट्रांसफर कर दी। आगे बात करें, 2 इंटरनेशनल ट्रिप, 1+1 ट्रिप होता है ना, कार प्लान लेवल होता है, ये आपकी एक इनकम होती है जो आपको पैसे के अलावा मिलती है। लेवल 1 होता है 26,000 रुपए आपको पर मंथ मिलता है 36 महीनों के लिए। लेवल 2 में 39,000 आपको पर मंथ मिलता है 36 महीनों के लिए। लेवल 3 में आपको 52,000 मिलते हैं पर मंथ आपको 36 महीनों के लिए। इस इनकम को आप चाहे तो आप घर की ईएमआईज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस इनकम को आप चाहे गाड़ी की ईएमआईज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कुछ इनकम्स अचीव कर चुका हूं। अगर बात करूं अपनी एवरेज इनकम की, तो 3 से 2 लाख रुपए मेरी इस इंडस्ट्री में एवरेज इनकम है। बात करूं, आपको एक इंसेंटिव के बारे में बताया था अभी पिछली स्लाइड में, कार प्लान लेवल 1 अचीव कर चुका हूं, गाड़ी भी बाय कर चुका हूं। 64 नंबर आप देख सकते हो कि HP 93 है 0640, ये मेरी गाड़ी है जो मैंने आज से लगभग 6 से 7 महीने पहले बाय की थी, 17 लाख की क्रेटा। आप 0640 नंबर को देखना, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, हमारी जो ग्रुप का जो नाम है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसका नाम है टीम फायर 64। ये इससे बहुत ज्यादा रिलेट करेगी। ये मेरी टीम है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी जब मैंने गाड़ी बाय की थी। तो ये वो लोग हैं जो मेरे साथ बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया, जो 6 फिगर अर्नर आज के टाइम पे हैं। बात करें, इंटरनेशनल ट्रिप भी एक ले चुका हूं इस इंडस्ट्री से, आप वीडियो देख सकते हो। ये एक ट्रिप है जो मुझे आज से ग्लोबल रैली, जिसे इंटरनेशनल ट्रिप कहते हैं, 1+1 मुझे ट्रिप मिला था। तो ये आपको मैं बताऊं 5 स्टार एक ट्रिप होता है, पूरा फुली स्पॉन्सर्ड होता है कंपनी की तरफ से। अगर बात करूं, लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि सर ये कंपनियां तो फ्रॉड होती है। मैंने लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक अपना बैंक स्टेटमेंट लगा रखा है जिसको मैं फ्रॉड नहीं बना सकता। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट दिखाने के बाद यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने मुझे हर 15 तारीख को कितना कितना पैसा दिया। यहाँ पे मेरे फादर का नाम है, मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। आप सारी चीजें स्क्रीनशॉट लेके जाना, अगर अपने बैंक वालों से चेक करवाना, अगर एक एक अपने सीए से चेक करवाना, अगर एक एक डिजिट सही हुई तो मेरे साथ बिजनेस करने आना, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा बात करूं आगे, टीम फायर 64 की अगर बात करूं, आई एम जस्ट 1% ऑफ टीम फायर 64। टीम फायर 64 का जस्ट मैं 1% हूं। आपने लाइफ देखी होगी कि एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ कैसी होती है, शायद आपने यूट्यूब पे देखी हो, शायद आपने क्या कहते हैं बाहर जो लोग होते हैं उनकी लाइफस्टाइल देखी हो कि अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छे अच्छे लग्जरी आपके पास, उनके पास टूल्स होते हैं। तो बात करें टीम फायर 64 की थोड़ी सी, ये हमारे कुछ मेंटोर्स हैं जो हमें बिजनेस के बारे में सिखाते हैं, जिन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में सिखाया था। मैं यहाँ तक पहुंच चुका और आगे मैंने टीम को सिखाया, तो अपनी टीम को वहां तक लेके जा चुका। तो थोड़ा सा आपको उनके बारे में दिखाते हैं। तो आपने देखा होगा, ये गुरिंदर सिंह बाजवा हैं, ये मेरे मेंटोर हैं। जैसे आज आपको मैं बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, किसी टाइम पे आज से लगभग 2 साल पहले इन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। मैंने इनके ऊपर ट्रस्ट किया, बिजनेस करना स्टार्ट किया, आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर गुरिंदर सिंह बाजवा का। इनकी इनकम जो है 5 से 6 लाख रुपए इस इंडस्ट्री में है, 6 साल इन्हें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए हो चुके हैं। बात करूं 2015 में जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, पहले साल अपनी एक गाड़ी बाय की थी 4064 नंबर की। आप 64 मैंने आपको बोला था, ध्यान रखना। 2015 में वरना गाड़ी बाय की थी, 2018 में अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके थे, एक लेविश लाइफस्टाइल अपना यहाँ से बना चुके थे। 2018 में इन्होंने CLA बाय की 0064, आप नंबर देख सकते हैं। मिस्टर ओंकार सिंह धनोआ, बात करें वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ टीम फायर 64, इन्होंने इसकी यहाँ से जो इनकी इनकम है, इनकी इनकम की बात करें 6 से 7 लाख रुपए इनकी इनकम इस बिजनेस से है। आगे बात करें नवनीत सिंह
हैं, इनकी इनकम की बात करें, ये भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, 3 से 4 लाख रुपए इनकी जो है एवरेज इनकम है। ये विशाल सोडी जी हैं, इनकी इनकम की बात करें, रेंज रोवर इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस कंपनी से ले चुके हैं। 0064 आप देख सकते हैं। इनकी इनकम की बात करें, 4 से 5 लाख रुपए की इनकी एवरेज इनकम है। ये वो गर्ल है जिनको देख के मैं इंस्पायर हुआ था, जिनको देख के मैं इस बिजनेस में आया था, क्योंकि मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं जब इनसे पहली बार मिला तो मैं बहुत ज्यादा मतलब वहां से इंस्पायर हुआ कि एक लड़की पानीपत से उठ के, हरियाणा से उठ के इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर बना सकती है, अपने दम पे इंडिपेंडेंट हो सकती है। क्या हम नहीं कर सकते? उस टाइम पे मैंने इनका चेक देखा था कि इनका जो चेक था 2,74,000 का इनका चेक था। मैं यहाँ से इन्हें देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था। यहाँ इन्हें देख के मैंने अपना डिसीजन बनाया था बिजनेस करने का। ये ज्योतिका है, ये भी टीम 564 से बिलोंग करती हैं। इनकी बात करें, अलग अलग कंट्री से भी इनकम अचीव करती हैं। आप देख सकते हो यूएस डॉलर, यूके पॉन्ड्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, है ना। ज्योतिका मैम है। इनकी इनकम की बात करें, इनकी इनकम 1 से 2 लाख रुपए इस इंडस्ट्री से है। आगे बात करें, देखो टीम 564 के बारे में आपको बताने जाऊंगा तो पूरी रात हो जाएगी शायद। आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जाना, आप गूगल पे सर्च करना टीम 564, आपको पता चल जाएगा कि टीम 564 है कितनी बड़ी है। पिछले 8 सालों से कम 400-500 बंदों को मिलियनेयर बना चुकी है। 400-500 बंदों को मिलियनेयर बनाने का मतलब है जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा साल की है। मैं अपनी बात करूं, मैं भी मिलियनेयर आज से लगभग 1 साल पहले बना था। लॉकडाउन की सिचुएशन से, लॉकडाउन की सिचुएशन मेरा बिजनेस बहुत ग्रो किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है बाहर निकल के करने का नहीं है, हमारा बिजनेस घर पे बैठे बैठे करने का है। जैसे आज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे लोग आए हैं। आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके इस चीज को करना है। तो आगे चलते हैं। आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। ये मेरे लाइफ के बहुत बड़े रोल मॉडल है। इनकी बात करें, महेंद्र सिंह धोनी, सभी ने इनकी बायोपिक देखी होंगी और वहां पे देखा होगा कि कैसे इनके एक डिसीजन ने इनकी टोटली लाइफ चेंज कर दी थी। ये गवर्नमेंट जॉब इनकी लग चुकी थी, सब कुछ इनका तैयार हो चुका था, पेरेंट्स इनके खिलाफ थे, फिर भी ये पेरेंट्स के बिल्कुल खिलाफ जाके इन्होंने एक डिसीजन बनाया कि मुझे अगर अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट, मुझे अगर अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, मैं गवर्नमेंट जॉब से नहीं कर पाऊंगा, मैं उस चीज को करूंगा जिसको करने के लिए मुझे मेरा दिल कहता है। उन्होंने उस चीज को किया, आज इन्हें पूरी दुनिया जानती है। आप लोगों के दिमाग में एक डाउट और आ रहा होगा कि व्हाट टू डू, ये तो पता नहीं चला करना क्या है। करना क्या है मैं आपको बताता हूं। आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमारा कंसेप्ट कहता क्या है। शायद अभी आपको कुछ बातें समझ नहीं आई होगी। 3 P's के बारे में आपने फिर से अपने उससे जानना है जो आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं। आपने उनसे पूछना है कि हमारा कंसेप्ट है क्या। उसके बाद आपने क्या करना है, लर्न करना है। सबसे बड़ी चीज है, आपने यहाँ पे सीखना है कि 2cc के बिजनेस को करा किस तरीके से जाता है, बिजनेस पार्टनर बना किस तरीके से जाता है। आपको कम से कम वो लोग जो आपको इस वेबिनार में लेके आए हैं वो आपको 500 से 600 तरीके बता देंगे 2cc करने के। 500 से 600 तरीके, क्योंकि स्किल्स के ऊपर बिजनेस चलता है। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, दिमाग से पैसा बनाया जाता है, पैसे से दिमाग नहीं बना। तो आपने दिमाग से यहाँ पे पैसा बनाना है। आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको इस बिजनेस को करना है। आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपने सेम अपने दोस्तों को, अपने जो 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 आपको सिखाया जाएगा उसको कॉपी पेस्ट करना है। आप इस इंडस्ट्री में इनकम अचीव कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। होप आप लोगों को, आपने अच्छा एक डिसीजन बनाया हो, आप लोग सोचोगे इसके बारे में, आप लोग समझोगे इसके बारे में। बाकी ऑल द बेस्ट। होप आपसे मिलेंगे उस सेशन में जहां पे आपको सिखाया जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके आपको पैसे कैसे बनाने हैं। एक बात लास्ट में याद रखना, एक बात आपने लास्ट में क्या याद रखनी है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू। इस एक बात को याद आज लेके जाना इस वेबिनार के बाद, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट हाउ यू डू। इस बात को लेके जाना, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट हाउ यू डू। कोई भी काम मेरे दोस्त छोटा नहीं होता, कोई भी काम मेरे दोस्त बड़ा नहीं होता। डिपेंड करता है कि काम करने वाला छोटा है कि काम करने वाला बड़ा है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।